आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो चौथी जमात का जो उर्दू है उसका एक लेसन हमारा है ताज महल, जो हम पढ़ रहे हैं। 2-3 वीडियो हमने इसके बनाए हैं। तो इस लेसन में हम ताज महल के मुतल्लिक़ पढ़ रहे हैं। इन्हें ताज महल जो है शाहजहाँ ने बनवाया। शाहजहाँ जो है मशहूर मुग़ल बादशाह, क्या कहते हैं उसको, मशहूर मुग़ल बादशाह जिसका नाम अकबर था, उसका पोता था और जहांगीर का बेटा था। जब जहांगीर की वफ़ात हुई तो शाहजहाँ जो है वो बादशाह बना, तो उसको बाग लगवाने का, इमारतें बनवाने का बहुत बड़ा शौक़ था। अगर हम देखेंगे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी बहुत खूबसूरत जो इमारतें हैं, जिनमें दिल्ली का लाल किला यानी दिल्ली का जो लाल किला है, जामिया मस्जिद है, और आगरा का जो ताज महल जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसी ने बनवाए हैं। तो ताज महल जो है दुनिया के अजायबात में इसका शुमार होता है। तो ये ताज महल जो है इस शाहजहाँ ने बनवाया अपनी जो इसकी बीवी थी, जिसका नाम था मुमताज़ महल। असली नाम उसका अर्जुमंद बानो था, उसकी याद में उसने ये बनवाया। तो जब वो बीमार हुई तो उसने एक वसीयत की थी अपने शौहर से, अपने खावंद से, कि मेरे लिए एक ऐसी चीज़ बनवाना जो चलती दुनिया तक कायम रहे। तो उसके शौहर ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए ताज महल की तामीर करवाई। तो ताज महल जो है एक खूबसूरत इमारत है जो आगरा में दरियाई जमुना के किनारे पे वाक़ा है। तो ये जो खूबसूरत इमारत जो है, इसका सदर दरवाज़ा बहुत ऊंचा है, लाल पत्थरों से बनाया हुआ है। तो जब हम इस सदर दरवाज़े से ताज महल के सहन में दाखिल होते हैं तो हमें ताज महल नज़र आता है, जो एक संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर के चबूतरे पे बना हुआ है। जो ये चबूतरा है उसके चारों कोनों पे 4 बड़े मीनार सफ़ेद रंग के हमें नज़र आते हैं। उन मीनारों के अंदर जो है सीढ़ियाँ बनी हुई है आने जाने के लिए, यानी ऊपर जाने के लिए। तो इसी तरह जब हम ताज महल के अंदर दाखिल होते हैं तो हमें मतलब एक खूबसूरत रास्ता है, एक खूबसूरत नहर बहती है। नहर के चारों मतलब जो 2 किनारे है नहर के किनारे, वहाँ सरों के दरख्त हमें नज़र आते हैं। एक खुशनुमा रास्ता भी है। तो बीचों बीच उसके हम ताज महल की जो इमारत है उस तक पहुँचते हैं। तो ताज महल का सदर दरवाज़ा जो है वो भी ऊंचा बना हुआ है। तो दरवाज़े के ऊपर जो है, अगर हम देखेंगे अरबी में आयतें लिखी हुई है। ये आयतें इतनी खूबसूरत है कि अगर हम उन पर नज़र जब हम दौड़ाते हैं तो उनकी मोटाई जो है ऊपर से नीचे तक हमें एक जैसी दिखाई देती है। इसी तरह जो है ताज महल के अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ हमें 2 कब्रें नज़र आती है। एक कब्र मुमताज़ महल की और दूसरी शाहजहाँ की है। तो ये खूबसूरत जालियों पत्थर की जो जंगलें हैं उनमें ये कब्रें हमें नज़र आती है। तो अंदर जो है जो ताज महल की जो इमारत है उस पर बेल बूटे और फूल पत्तियाँ बनी हुई हमें दिखाई देती है, जिनको कीमती पत्थरों से और जवाहरात से सजाया गया है। और जो ताज महल के अंदर की जो इमारत है उसमें जो पत्थर में तराशी हुई नाजुक और बारीक जालियां हमें जब हम नज़र आती है, तो जब हम उनको देखते हैं तो अकल हमारी दंग रह जाती है और दुनिया में ऐसी कारीगरी हमें नज़र नहीं आती है। तो आज हम आखिरी पैराग्राफ इसका पढ़ेंगे। ताज महल का नक्शा बनवाने वाले का नाम उस्ताद ईसा था। उसकी तामीर के लिए दूर दूर के मुल्कों से पत्थर मंगवाए गए थे। 20,000 कारीगरों की लगातार मेहनत से 22 बरसों में ये इमारत तैयार हुई, और कहते हैं कि इसकी तामीर पर उस ज़माने में कई करोड़ रुपए खर्च हुआ। ताजमहल देखने का ज़्यादा लुत्फ़ चांदनी रात में आता है। अक्सर पूरी चांद की रातों में ताजमहल का नज़ारा बड़ा ही दिलकश होता है। जब भी कभी मौका मिले तो ताजमहल ज़रूर देखना चाहिए। यानी ताजमहल जो है, ताजमहल का जो नक्शा है, जो इस खूबसूरत इमारत का नक्शा है, एक कारीगर ने, एक उस्ताद ने, एक इंजीनियर ने बनवाया, जिसका नाम उस्ताद ईसा था। यानी ताजमहल का जो नक्शा है वो उस्ताद ईसा ने बनवाया, यानी उसी ने वो बनाया। तो ताजमहल की जो तामीर हुई है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई है, इसकी तामीर में दूर दूर के मुल्कों से, जो पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के थे, उनसे ये जो कीमती पत्थर संगमरमर के वो मंगवाए गए। और 20,000 कारीगरों की लगातार मेहनत, यानी कहते हैं कि इसमें 20,000 कारीगर लगे, जिन्होंने लगातार 22 बरसों तक, 22 सालों
سالوں تک محنت کی اور لگاتار محنت کی، لگاتار کام کیا اور اس عمارت کو، اس خوبصورت عمارت کو تیار کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی تعمیر پر اس زمانے میں کئی کروڑ روپے خرچ ہوا، یعنی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب یہ تاج محل تعمیر ہوا تو کئی کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوئے۔ تو تاج محل جو ہے اس کو دیکھنے کا زیادہ لطف جو ہے چاندنی رات، یعنی جب چاند پورا ہوتا ہے، فل مون جب ہوتا ہے تو ان راتوں میں اس تاج محل کو دیکھنے میں بڑا لطف ہوتا ہے، یعنی اس چاندنی رات میں یہ تاج محل بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ اکثر پورے چاند کی رات میں تاج محل کا نظارہ بڑا ہی دلکش ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ چاند رات میں جب فل مون ہوتا ہے، پورا چاند جب ہوتا ہے تو اس رات میں، ان راتوں میں تاج محل کا جو نظارہ ہے بڑا دلکش ہوتا ہے، بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کو یا ہمیں کبھی بھی موقع ملے تو ہمیں تاج محل دیکھنے ضرور جانا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ یہ ہمارا آج کا جو یہ لیسن ہے یہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اب اس کے جو سوالات ہیں، ٹیکسٹ بک کے کوسچنز جو ہے ان کو ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ امید ہے مجھے آپ کو یہ لیسن پسند بھی آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ تو یہ ہماری میراث ہے، یہ ہماری وراثت ہے، ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کو دیکھنے کے لیے جانا چاہیے۔ تو ہماری ہسٹری جو ہے اس میں چھپی ہوئی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ اور ہم خدا کے حوالے۔ السلام علیکم۔